Assalamu alaikum dear students, I hope you're all fine and doing great in your life. Today in this video I'm going to explain what is BS Biomedical Engineering. ये एक ऐसी यूनिक डिग्री कह सकते हैं आप लोग कि इसमें जो है वो इंजीनियरिंग भी आप लोग देख सकते हैं कि इंजीनियर्स का नाम भी साथ लग रहा है और मेडिकल के भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि आप लोगों को पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी डिग्री है जो कि दोनों डिग्रीज का एक कह सकते हैं मिक्सचर है, मगर इनको हम लोग इंजीनियरिंग की फील्ड में ही कंसीडर करते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं इनको हम लोग इंजीनियर की फील्ड में ही जो है वो कंसीडर करते हैं। उसकी बहुत बड़ी वजह है जो कि मैं आगे आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, तो आप लोग वीडियो को मेक श्योर एंड तक ज़रूर देखें और जानें कि बीएस बायोमेडिकल इंजीनियरिंग आखिर क्या है, क्यों स्टूडेंट्स को ये करनी चाहिए और इसका एम और पर्पस क्या है। सबसे पहले तो क्यों ये स्टूडेंट्स को करनी चाहिए, वो इसलिए करनी चाहिए क्योंकि इस डिग्री का पाकिस्तान में बढ़ता स्कोप बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। हमारे पास बायोमेडिकल इंजीनियर्स उस हिसाब से नहीं है जितने दूसरे इंजीनियर्स हैं, जैसे मैकेनिकल है, केमिकल है, इलेक्ट्रिकल है, सिविल है। इवन सिविल भी अब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो कर रहे हैं, मगर बायोमेडिकल इंजीनियर्स अभी उस क्वान्टिटी में नहीं है। मगर जब आपको पता चलेगा कि इस डिग्री का क्या स्कोप है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और इसके अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें करते हैं, तो आप लोग डेफिनेटली ज़रूर एक दफ़ा एडमिशन लेने से पहले सोचेंगे कि हम बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कर लें या ना करें, क्योंकि इसका पाकिस्तान में, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आउट ऑफ कंट्री में भी, फॉरेन कंट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। बेसिकली बायोमेडिकल इंजीनियर्स क्या होते हैं, कौन होते हैं और वो क्या करते हैं और क्या वो पढ़ते हैं। मेडिकल से रेलिवेंट हम लोग इसको ज़रूर कहते हैं कि ये दोनों डिग्रीज़ का एक मिक्सचर है। कहते हैं ना, इंजीनियरिंग का और मेडिकल दोनों का एक मिक्सचर है, और जो सेंटर वाली चीज़ होती है वो हमेशा कामयाब चीज़ होती है। ये कॉन्सेप्ट हम लोग अपनी आंखों से भी देखते आ रहे हैं कि दरमियान वाली चीज़ हमेशा अच्छी होती है, न्यूट्रल होती है। तो ये एक दरमियान वाली ही डिग्री आप लोग कह लें। मेडिकल से रेलिवेंट हम इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम लोग इस डिग्री को स्टडी करके आगे जाके जब हम जॉब्स करते हैं तो हम लोग मेडिकल से रेलिवेंट इक्विपमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल ले लें कि जिस तरह के कोई मोबिलाइज़र है या कोई सिटी स्कैन की कोई ऑपरेटर्स है या कोई और चीज़ है जो कि मेडिकल से रेलिवेंट है, वेंटिलेटर मशीन है, वेंटिलेशन प्रोसेस जो भी मशीन है वो बनती है, तो वो कौन बनाते हैं? बेसिकली वो बायोमेडिकल इंजीनियर्स बनाते हैं, क्योंकि मेडिकल का कोई भी इक्विपमेंट हो ऑब्वियसली उसके लिए भी इंजीनियर्स हायर करने होते हैं। वो कोई डॉक्टर नहीं बना पाता, वो कोई नर्स नहीं बना पाती, वो कोई और टेक्नीशियन नहीं बना पाता, वो एक इंजीनियर ही डिज़ाइन करता है। कोई भी मशीनरी या कोई भी बायोमेडिकल या मेडिकल से रेलिवेंट कोई भी इक्विपमेंट हो, चाहे वो अल्ट्रासोनिक मशीन हो, चाहे वो वेंटिलेशन मशीन हो, कोई भी हो, तो वो एक इंजीनियर ही डिज़ाइन करता है, वो डॉक्टर्स नहीं डिज़ाइन करते। इसीलिए बायोमेडिकल इंजीनियर्स जो है वो यही चीज़ें करते हैं कि वो कोई भी न्यू इक्विपमेंट जिसका ताल्लुक ह्यूमन बॉडी से हो, जिसका ताल्लुक ह्यूमन बॉडी को ऑपरेट करने से हो, उस पर टेस्टिंग करने से हो, तो वो बायोमेडिकल इंजीनियर्स जो है वो इस इंस्ट्रूमेंट्स जो है इस तरह के बनाते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फील्ड है, इम्पॉर्टेंट डिग्री है पाकिस्तान की। अब जानते हैं कि इसका स्कोप क्या है और फ्यूचर में हम लोग जॉब्स कौन कौन सी इसके अंदर कर सकते हैं। तो इस डिग्री को करने के बाद आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन मैंने मेंशन की है, जैसे कि आप लोग मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर बन सकते हैं, बायोमेडिकल इंजीनियर तो बनेंगे ही बनेंगे, बायोमेडिकल साइंटिस्ट या रिसर्चर भी बन सकते हैं। उसके अलावा आप लोग बायो मटीरियल डेवलपर बन सकते हैं, बायोमेडिकल मटेरियल डेवलपर के तौर पे काम कर सकते हैं, और इस तरह की जॉब्स जो है आप लोग अवेल कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिग्री इन बीएस बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। इसके साथ साथ कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान में जो कि इस डिग्री को परफॉर्म करवाती हैं, वो लिस्ट में आप लोग वो भी देख सकते हैं। अच्छी खासी पाकिस्तान की नामवर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, जैसे कि नस्ट है, लम्स है, कॉमसेट्स है, कायद आज़म यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से आप लोग बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, बैचलर्स कर सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं और अपने हिसाब से अपने एरिया के अकॉर्डिंग जो है, कॉमसेट्स तो हर जगह है, वहाँ से आप लोग कर सकते हैं। इवन तो यूईटी में भी शायद अब बायोमेडिकल इंजीनियरिंग करवाई जाती है, इसके बारे में मुझे कंफर्मेशन नहीं है, मगर आप लोग अगर वहाँ करवाई जाती है तो वहाँ से आप लोग लाजमी इस डिग्री को कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताऊँ इस डिग्री की ड्यूरेशन क्या है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ड्यूरेशन इसकी 4 साल है।
जैसे कि तमाम तर बैचलर्स की डिग्रीज की ऑलमोस्ट होती है, 4 साल है और इसके टोटल 8 सेमेस्टर हैं और ईच सेमेस्टर जो है वो 6 मंथ्स का है, विच विल कंप्लीट योर 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट इज योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबल होने के लिए इस डिग्री के लिए ज़रूरी है कि आप लोगों ने एफएससी प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग की हो, या तो फिर आप लोगों ने आईसीएस किया हो, तब भी आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। एफए आईकॉम वाले नहीं ले सकते, साइंस का टोटल सब्जेक्ट है, तो आप लोग उसमें एडमिशन एफएससी या आईसीएस करके ही ले सकते हैं। प्री मेडिकल एंड प्री इंजीनियरिंग बोथ विल वर्क। तो ये ज़रूरी है कि आप लोग अगर प्री मेडिकल करें तो आप लोगों ने मैथ्स और कंप्यूटर साइंसेस जो है वो मैट्रिक में पढ़ा हो, क्योंकि आपको बेसिक्स आए तो ही फ़ायदा है, मैथ्स बेसिक्स आने चाहिए आप लोगों को। तो ये है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नेक्स्ट, अब हम जानते हैं कि मेरिट क्या है और उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है। तो जैसे कि नस्ट है वो प्राइवेट नहीं है, पब्लिक यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे इतनी फीसिस नहीं होती। वो प्रॉबेबली 50,000 से लेकर 60,000 पर सेमेस्टर आप लोगों को कॉस्ट करती है। और जैसे कि आप लोगों ने लम्स और कॉमसेट्स का नाम सुना है, तो वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं। कॉमसेट्स भी हालांकि पब्लिक यूनिवर्सिटी है, मगर वो एक्सपेंसिव है कंपैरेटिवली अदर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के। तो वहाँ पे आप लोगों को फ़ीस जो है, स्पेशली लम्स में आप लोगों को फ़ीस जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख या 1 लाख प्लस भी पर सेमेस्टर कॉस्ट करती है। तो ये आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से देख लीजिएगा कि आप लोग वहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। इट्स टोटली अप टू यू। मेरिट की अगर बात करें तो इंजीनियरिंग की जितनी फील्ड्स हैं और मेडिकल की जितनी भी फील्ड्स हैं, जितनी भी डिग्रीज़ हैं इससे रिलेवेंट, उनका मेरिट बहुत हाई होता है। सेम गोज़ विद बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स और थोड़ी सी टफ और हार्ड वर्क करने वाली डिग्री है, तो इसका मेरिट भी उसी हिसाब से है। तो मेरिट अगर आप लोग नस्ट में देखें और इस तरह गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में देखें तो 85% से लेकर 90% है इसका मेरिट। और अगर आप पब्लिक की बात करें और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की सॉरी अगर आप लोग बात करें, तो वहाँ पे भी 50% से अबव मेरिट चाहिए। और इसके साथ आई थिंक एक आधा टेस्ट भी होता है। सब यूनिवर्सिटी जैसे नस्ट का अपना टेस्ट होता है, यूईटी का भी टेस्ट होता है, तो वो उनका अपने हिसाब से जो भी टेस्ट होते हैं वो आप लोगों ने क्लियर करने होते हैं। नेक्स्ट जानते हैं कि हम लोग इसके अंदर सब्जेक्ट्स क्या पढ़ते हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो सब्जेक्ट देख के ही डेवलप हो जाता है। अगर हमें सब्जेक्ट्स या मेजर्स नहीं पता चलते तो हम लोग कहते हैं कि नहीं पता नहीं किस तरह की होगी, टफ ना हो, पढ़ना क्या है इसमें पता तो चले। तो आप लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, जैसे कि आप लोग इसके अंदर बायोमैकेनिक्स स्टडी करते हैं, टिश्यू इंजीनियरिंग करते हैं, क्लिनिकल इंजीनियरिंग स्टडी करते हैं, बायोमेडिकल फिजियोलॉजी स्टडी करते हैं। इस तरह के सब्जेक्ट्स जो हैं आप लोग इसके अंदर स्टडी करते हैं। और साथ ही साथ जैसे बायो इंस्ट्रूमेंटेशन जैसे सब्जेक्ट आप लोग स्टडी करते हैं, बायोमैकेनिक्स, इस तरह की चीज़ें आप लोग बेसिकली आप लोगों ने अगर एफएससी प्री मेडिकल भी की हो तो आप लोगों को आइडिया होता है। और इवन तो इंजीनियरिंग भी की हो तो कंप्यूटेशनल, जिस तरह कंप्यूटर से रेलिवेंट एक आधा सब्जेक्ट है, कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग है और कंप्यूटेशनल इंस्ट्रूमेंट्स है, इस तरह के सब्जेक्ट्स आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोग ऑलरेडी अपने एफएससी में और अपने मैट्रिकुलेशन में तो खैर बेसिक्स ही पता होंगे, मगर एफएससी में आप लोगों को आइडिया होगा। तो इस किस्म के सब्जेक्ट्स जो हैं आप लोग स्टडी करेंगे। जैसे टिश्यू इंजीनियरिंग भी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और प्रॉबेबली इस फील्ड के अंदर ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। क्लिनिकल इंजीनियरिंग बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लग रहा है मुझे, आप लोग वो भी स्टडी करेंगे। तो ये सब्जेक्ट्स हैं। और अगर आप लोगों का एमबीबीएस या बीडीएस में एडमिशन नहीं होता तो आप लोग मायूस होने के बजाय इन डिग्रीज़ में जो है एडमिशन ले सकते हैं। इनका बहुत अच्छा स्कोप होता है, इनकी बहुत अच्छी डिमांड भी होती है और इनका करियर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो आई होप आप लोगों को जो मैंने एक्सप्लेन किया आप लोगों को समझ आई हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं दोबारा आऊँगी, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।